इंसाफ चाहती हूँ कि वो मतलब उसको पकड़ा जाए, उसको अच्छी खासी फंडी लगाई जाए कि किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद नहीं करते। ना मैं पीछे जा सकती हूँ, ना मेरे पास आगे रहने की कोई जगह। कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मेरे घर वाले जाऊंगी पीछे तो हमारे मुझे मार देते हैं, लड़की को जिंदा जला देते हैं। मेरा फोन भी गुम गया है, पता नहीं किधर मैं सोई थी होटल में। नाज़रीन, आपका मेजबान मोहसिन आपके हाजिर है। आप देख रहे हैं एमजे ऑफिशियल। आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद है जो बहुत ही मजबूर है। बेचारी ये बहुत मजबूर होके हमारे पास आई है और बहुत इसने दुखी दास्तान सुनाई है, क्या इसके साथ हुआ, क्या किया लोगों ने और क्या मकसद है इसका उधर पेशावर से आने का। ये हमारे साथ मौजूद है, इससे सवाल जब पूछते हैं और आप भी बताते हैं गरीब लोगों की हेल्प किया जाए, हेल्प किया करें। अभी बिला वजह लोग तंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो इस तरह ना किया करें। लोग बहुत से लोग इस तरह के हैं कि जो लोगों का हक खा रहे हैं। हकदार को हक पहुंचना चाहिए, मेरा कहना है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी बहन, ये बताए क्या हुआ है आपके साथ जो अब हमारे पास इधर तक आ गई है, हमारे नाज़रीन को बताया और क्या वाकया पेश आया, सारा कुछ हमारे नाज़रीन को बताया। क्या कहते हैं आपको, मतलब कि आपको बाहर निकाल दिया। टिकटॉक से कैसे दोस्त बना? टिकटॉक की दुनिया में आजकल टिकटॉक लड़कियां बनाती है, दोस्त लोग मैसेज करते हैं, अचानक से उनका रिप्लाई करते हैं और दोस्त इतना क्यों भरोसा कर लिया उसमें, मुझे बताएं। इतना वो सारी मेरी वीडियोस पे आके मैसेज करता था, मेरे को बार-बार मैसेज करता था, ठीक है हर वीडियो के मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलान हूँ, मैं धमकान हूँ। तो मुझे लगा शायद ये अच्छा लड़का है। मैंने उसको जाकर उसके मैसेज रिक्वेस्ट आए हुए थे तो मैंने उसको रिप्लाई कर दिया। मेरे को क्या पता था कि आजकल के यहाँ के लड़के लोग और के इतने घटिया होते हैं। तो उसने इतनी दूर से मेरे को बुला के यहाँ जलील किया है। अच्छा मैं इंसाफ चाहती हूँ कि वो मतलब उसको पकड़ा जाए, उसको अच्छी खासी फंडी लगाई जाए कि किसी लड़की की जिंदगी को बर्बाद नहीं करते। ना मैं पीछे जा सकती हूँ, ना मेरे पास आगे रहने की कोई जगह है। अच्छा ये बताइए कि आप पीछे क्यों नहीं जा सकती, आप पेशावर अपने घर क्यों नहीं जा सकती, भाग के निकली है उधर से? मैं उधर किसी को बता कर नहीं आई, हमारे घर वाले हमको कहीं बाहर नहीं जाने देते हैं। हमारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, उनको खाना पीना करना होता है, पढ़ाना होता है। आपको भी पता है कि आजकल छोटी छोटी चीजों को खरीदने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। नहीं वो खर्चा तो करना पड़ता है, लेकिन आपका मकसद क्या था घर से निकलने का? माँ बाप जो है आपको ढूंढने रहे होगे, आपको फोन नहीं करते, आप जो टिकटॉक का मोबाइल है वो कहाँ पे है? मेरा फोन भी गुम गया है, पता नहीं किधर मैं सोई थी होटल में, तो उन्होंने कहीं गायब कर दिया। अब ना तो वो मेरा फोन दे रहे हैं ताकि मैं पीछे कांटेक्ट कर सकूं और सारे नंबर भी तो फोन में थे ना। अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मेरे घर वाले जाऊंगी पीछे तो हमारे मुंह मार देते हैं, लड़की को जिंदा जला देते हैं। वो बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी घर की इज्जत ऐसे चली जाए, उनकी इज्जत को खराब करके तो वापस जाए। तो कोई ऐसे ना मैं आगे झुकी ना मैं पीछे झुकी। ओए ओए ओए, अब इनका कहने का मकसद ये है कि ना ये आगे आपको इसकी समझ, मतलब कि उर्दू बोल रही है, बहुत बहुत कमजोर तरह की, मतलब कि समझ लग रही होगी आपको, लेकिन इनका कहने का ये कहना ये चाहती है कि मैं अब घर भी नहीं जा सकती ना, अब मैं इधर कैसे रहूं, मेरे पास कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी पैसा नहीं है मेरे पास रहने के लिए। जो यहाँ रहती थी उन्होंने भी निकाल दिया है। अब फिलहाल ना इसका मोबाइल है ना बस। अब मेरे पास आपको किसने भेजा, मुझे ये बताएं। मुझे एक लड़की मिले थे, होटल में थी, वहाँ पे काम करते थे, कमरों की सफाइयाँ। उसी ने मुझे आपको बताया था, ठीक है, उसी ने मुझे भेजा आपके पास कि यहाँ जाओगे ना तो तुम्हें वो मिल जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ आने का किराया तक मुझे उसने दिया है। मेरे पास 1 रुपए नहीं है कि मैं कुछ खा लूँ पी लूँ। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। अब आपने क्या खाना है, हुक्म करें, आप जो कहेंगे आपको ला देता है, मसला नहीं है। आप हमारी बहन। नहीं बहुत शुक्रिया, बस तुम उस लड़के को किसी ना किसी तरह ढूंढने में मेरी मदद कर दो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया होगा। अच्छा लड़के को ढूंढने में मदद कर दूंगा, लड़का ढूंढेगा तो उसको क्या कहेगी आप? उसका कुछ ज्यादती तो नहीं की? आप बुलाया
और ब्लैक हो गया, बस आपके साथ मिला नहीं या किया नहीं जो भी, लेकिन वो चला गया, उसको क्या मिलने का क्या मकसद है, आप ये बताएं। मैं उससे पूछूंगी कि अगर तुम मर्द ऐसे थोड़ी ना होता है ना, मर्द साला बहन चोद है वो किसी एक गालियां ना निकाले, गालियां निकाले आपने, मुझे रोना भी आ रहा है और क्या आपका मूड भी ठीक करना है, बेफिक्र हो जाए, हमारी बहन है, आप जहाँ पे आ गई है आपको सहारा भी मिलेगा, आपको इधर रहाइश भी मिलेगी, आपको हर चीज मिलेगी, हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, ये हर चीज का बंदोबस्त आपका करेंगे। और अब आपका मकसद क्या है, अगर आपकी शादी करवा दो किसी अच्छे इंसान के साथ तो अब उसके साथ रह लेगी, इधर का नहीं बाहर का हो, बाहर के मुल्क जाना चाहती है, उधर का कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो आप उसे शादी कर देगी। मैं बस ऐसा इंसान चाहती हूँ जो मेरे माँ बाप को वापस मेरे से मिलवा दे। हमारे उधर हमारे माँ बाप को इस बात के लिए एग्री कर लेंगे, वो मेरे साथ रहे, वो हमारे को मार डालेंगे अगर हम वापस अकेले गए तो। ठीक है, बस मैं यही चाहती हूँ कि किसी न किसी तरह हमारे माँ बाप मिल जाए और कोई अच्छा चाहने वाला मिल जाए। अच्छा, चाहने वाला तो आपको बहुत मिलेंगे, माशाल्लाह से आप खूबसूरत भी है, जवान भी है, पढ़ी लिखी कितना है आप? मैंने आईसीएस किया हुआ है। आईसीएस किया, गांव में किया। अच्छा, आप आगे पढ़ने की ख्वाहिश भी है कि खाली सिर्फ आपने सहारा चाहिए और अपने माँ बाप को मिलना चाहती है उस लड़के को? आपकी तीन आपकी चीजें हैं, एक चीज मिलेगी सिर्फ, वो मसला नहीं है, सिर्फ एक चीज मिलेगी, अपने माँ बाप के पास चले जाए या सहारा बन जाए, किसी से शादी कर ले, या आप उस लड़के को ढूंढने में खच्चर खवा लो। मुझे ये बताया आप क्या कहना चाहती हैं? मैं अपने माँ बाप के पास वापस जाना चाहती हूँ। नहीं, अब